इजरायल ईरान जंग में कूदा अमेरिका ने किया ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला। फोर्डो, नतांज, इस्फहान साइट पर अटैक किया गया। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम बरसाए। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद इजरायल ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया। अमेरिका इजरायल को धमका रहा था ईरान, अब शांति का है समय। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक बताया है। कहा है कि मैंने कोशिश बहुत की कि हमला ना हो, लेकिन ये हमला करना पड़ा। नेतन्याहू और उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। कहा है कि शांति की राह पर आए ईरान, अब भी कई ठिकानों को निशाना बनाना बाकी है। भविष्य में और भी बड़े हमले हो सकते हैं। हमले के दौरान अधिकारियों के साथ वॉर रूम में मौजूद रहे डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन पूरा होने तक नजर बनाए रखी। भारतीय समय के अनुसार तड़के सुबह करीब 4:30 बजे यह हमला किया गया। ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। बोले, ईरान को तुरंत रोक देना चाहिए अपना यह युद्ध, लेकिन अगर नहीं माना तो उसे और नुकसान होगा। ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात मानी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि दुश्मन ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक किया है। ईरान पर अमेरिका के हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आ गया है। कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला साहसिक, पहले शक्ति आती है और फिर आती है शांति। शक्ति के जरिए शांति लाई जाएगी, हमले से बदलेगा इतिहास। ईरान पर अमेरिकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। कहा, हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका के हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों को शांति से अपील करने की बात कही है। अमेरिकी हमले पर ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा है कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, हम करेंगे खत्म हर अमेरिकी नागरिक या फिर सैन्यकर्मी पर अब हमारा टारगेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद दोनों नेताओं में ये फोन पर बात हुई है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद इराक में सभी अमेरिकी ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इराकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई। इजरायल ने भी किया ईरान की परमाणु रिसर्च फैसिलिटी पर हमला। पश्चिमी ईरान ने के इस्फहान परमाणु स्थल पर की एयर स्ट्राइक। हमले में तबाह हुई न्यूक्लियर साइट। तो वहीं पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका, इजरायल और पूरी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ईरान पर बमबारी से दुनिया सुरक्षित हुई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा, आईडीएफ के हवाई हमले में मारा गया कुद्स फोर्स का कमांडर सईद इजादी। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले में हथियार देने का आरोप। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। कहा कि किसी भी स्थिति में नहीं रोकेंगे परमाणु कार्यक्रम। इजरायल ने कहा कि ईरान के साथ लंबे युद्ध की हम कर रहे हैं तैयारी। रशिया ने ईरान का खुलकर समर्थन किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ईरान और उनके परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को लक्ष्य बनाकर किए गए इजरायल के हमले की हम निंदा करते हैं। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और गैर कानूनी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बड़ा बयान। कहा कि मिडिल ईस्ट की शांति में इजरायल सबसे बड़ी बाधा। नेतन्याहू को बताया हिटलर। इजरायली सेना के हमले से दहला तेहरान। कई रिहायशी इलाकों में खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल के हमलों से दहशत। खुद को सुरक्षित रखने के लिए पलायन कर रहे लोग। सीमा पार करने वालों की संख्या बढ़ने से टैक्सियों का किराया 2 गुना हो गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत शनिवार को 2 फ्लाइट से 600 भारतीय पहुंचे दिल्ली। अब तक 1117 लोगों की ईरान से भारत वापसी हो चुकी है। अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंधु।